अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि इलबेल की खातून तावान अदा करने के लिए तैयार हो गई थी। फिर रतुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों सोने का संदूक अंदर लेकर आओ, और सिपाही संदूक अंदर लाने लगते हैं। यह देखकर इलबेल की खातून बहुत गुस्से में हो जाती हैं और फिर तुर्कुत ये संदूक खोल देता है। फिर इलबेल की खातून कहती हैं, कम फिर वो खुश हो जाता है कमांडर। फिर इलबेल की खातून कहती हैं, कातिल को नहीं छोड़ा जा सकता है कमांडर, इनका बेटा गुंदूस मेरे बाबा का कातिल है, तुम इन्हें नहीं रिहा कर सकते। अर्तुल सरदार कहते हैं कमांडर से कि यह अब तुम दोनों लोगों का मामला है, मेरा मामला अब ख़त्म हुआ। मेरा काम था इनसे तावान लेकर इनके बेटे को रिहा कर देना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इलबेल की खातून कहती है, अगर जो तुमने ऐसा किया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। फिर यो कमांडर कहता है, सिपाहियों इलबेल की खातून को बाहर का रास्ता दिखा दो। फिर वो कहती है अर्तुल सरदार से, आप किसी भी कोने में चले जाओ अपने बेटे को लेकर, मैं उन्हें जान से मार दूंगी। एक एक कर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर हाइमा खानम के पास हफ्सा खातून आती हैं और कहती हैं, वालिदा क्या हुआ? हाइमा खानम कहती हैं, मैं ठीक हूँ बेटी। फिर हफ्सा खातून कहती हैं, वालिदा मैं आरतू साहब को बुला कर लेकर आती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर हाइमा खानम कहती हैं, नहीं बेटा ऐसा मत करो, मैं अर्तुल साहब के दुख में और दुख नहीं लाना चाहती। फिर कमांडर अर्तुल साहब से बातें कर रहा होता है और वो कहता है, अर्तुल सरदार मैंने आपके बेटे को रिहा कर दिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सरदार कहते हैं, हर चीज़ का एक मुनासिब वक्त होता है, अगर जो तुम लोगों ने मेरे बेटे को नहीं पकड़ा होता और वो गद्दार मेरे पीछे ना लगे होते तो मैं अब तक इस किलो को जान से ख़त्म कर देता। फिर वो संदूक के पास बैठकर सोना उठाने लगता है और अर्तुल सरदार उसकी उंगली को कुचल देते हैं और काफ़ी देर तक उससे कुछ बातें करते रहते हैं। फिर कमांडर कहते हैं, सिपाहियों अर्तुल साहब को उनके बेटे के पास बाहिफाजत ले जाओ। और यह सुनकर अर्तुल सरदार मुस्कुराते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर ड्रेगोस अंदर आ जाता है और वो मुस्कुराता है और फिर वो जाने लगता है। फिर अर्तुल सरदार उनके सिपाही गुंदूस के कमरे के पास आते हैं और गुंदूस अपना सर नीचे झुका लेता है। फिर उसके बाबा कहते हैं, बेटा अपना सर ऊपर उठाओ। फिर गुंदूस कहता है, बाबा मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैं कातिल नहीं हूँ बाबा। अर्तुल सरदार कहते हैं, बेटा मुझे पता है तुम कातिल नहीं हो। गुंदूस कहता है, बाबा मैंने ये सब नहीं किया, मेरे खिलाफ उन लोगों ने जाल बिछाया था, मैं आपका नाम बदनाम नहीं करना चाहता था बाबा, इसलिए मैं ये सब ना कर सका। और वो ये कहकर रोने लगता है। फिर उसके बाबा कहते हैं, बेटा मुश्किलों में हमें कुछ सीखना चाहिए, जो तुमने गलती की है अब जाहिर है कि तुम उससे कुछ सीखो। फिर गुंदुस कहता है, मैं बिना आपकी इजाज़त से नहीं मानना चाहता था बाबा, मैंने आपका और आपके कबीले का नाम बदनाम किया है, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उन जालिमों के शिकस्त में आकर ये सब कर बैठा। अर्तुल सरदार कहते हैं, बेटा खुद को कसूरवार मत समझो, तुमने कुछ भी नहीं किया है, हम तुम्हें निकाया भेज देंगे ताकि तुम वहाँ सेहतियाब और खुश रहोगे। फिर ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और गोंदोस उनका हाथ चूमने लगता है। फिर वो गले मिलते हैं और अर्तुल सरदार रो रहे होते हैं। फिर वो उसे एक थैला देते हैं और फिर ड्रेगोस अंदर गवर्नर के कमरे में आता है और फिर और फिर वो अपना असल चेहरा दिखाता है और फिर वो अपने मनसब की तरफ भागने को दौड़ता है और सारे सिपाही सर झुका लेते हैं।
फिर वो कहता है, सिपाहियों खड़े हो जाओ। सारे सिपाही अपनी तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर इलियास कहता है, लईस कहता है, हुजूर आप कब इसके असल हकदार बनेंगे? ड्रेगोस कहता है, इलियास मनसब पर राज करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, न कि इस पर बैठने की। मैं एक गरीब कंठी वाला होने के बावजूद भी एक इस पर बैठ जाऊंगा। फिर वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है और उसके सिपाही वो तावान लेकर आते हैं जो अर्तुल सरदार लाए रहते हैं। और फिर वो ये देख कर हंसता है। फिर वो जो क्लोडियस से उसने जो छीना था वो ड्रेगोस के हवाले कर देता है और कहता है, इसमें मेरी मालूमात थी कि मैं जहाँ रहता हूँ। फिर वो कहता है, बेचारे ने उस सब ने इसमें सारी तफसीलात दे दी थी, फिर भी वो मुझ तक ना पहुँच सके और मारे गए। फिर वो उठता है और सोने के सिक्के पर लात रखकर कहता है, अर्थरुल मैं इसी सोने की तरह तुम्हारे सारे सिपाहियों को ख़त्म कर दूंगा। फिर गुंदूस कहता है, फिर इरन की दोस्त उनकी कमरे में आती है और कहती है, इरन ने मुझको एक ख़ास मालूमात दी है। फिर वो गुंदूस उसको ले लेता है और जाने लगती है इरन। तो इरन अर्तुल सरदार कहते हैं, इरन हम आपसे कुछ ज़रूरी मामलात पर बात करने वाले हैं। तब तक गुंदूस अपना कपड़ा भी बदल लेगा। एक एक कर वो बाहर जाने लगते हैं। और फिर गवर्नर कहता है, फिर लईस कहता है, हुजूर अर्तुल अपने बेटे को कोनिया नहीं बल्कि निकाया लेकर जाएगा। ये सुनकर रेगोस हैरान हो जाता है और कहता है, तो उसको पता चल गया कि वो सोत में अपने बेटे को जिंदा नहीं बचा सकता। और फिर वो कहता है, एबिल के खातून को जल्दी खबर करो और वो उस पर हमला कर दें। फिर वो सोने का सिक्का ऊपर उठाकर उसको गिराने लगता है और कलईस से कहता है कि अमीर बहाउद्दीन बहुत जल्द उन सबको ख़त्म कर देंगे। और फिर रेलवे खातून अपने सिपाहियों को लेकर अर्तुल सरदार से मिलने के लिए चली आती हैं और कहती हैं, अर्तुल सरदार तो आप अपने बेटे को निकाया लेकर जा रहे हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, बहुत जल्द सच साबित हो जाएगा कि आपके बाबा को किसने कत्ल किया था। रेलवे खातून कहती है, कातिल आपका बेटा गुंदूस है, ना कि कोई और। अर्तुल सरदार कहते हैं, अल्लाह का हक हर एक पर गालिब हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या कर सकता है। एक एक कर वो वहाँ से जाने लगते हैं और लईस और इलबिल खातून मिलती हैं। फिर लईस कहता है, अर्तुल अपने बेटे को कोनिया के बजाय निकाया लेकर जाएगा। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि अपने बाबा का इंतकाम ले लो। जब वो जंगल में अपने बेटे को निकाया ले जा रहा होगा तो तुम अपना काम बखूबी अंजाम दे सकती हो। फिर वो कहती है, फिर वो यहाँ से जाने लगती है और अपने सिपाहियों से कहती है कि सिपाहियों, अर्तुल अपने बेटे को कोनिया के बजाय निकाया लेकर जाएगा। अमीर बहाउद्दीन के पास जाओ और उनसे कहो कि हमें मज़ीद सिपाहियों की ज़रूरत है उन पर हमला करने की। फिर सिपाही वहाँ से जाने लगता है। इसी दौरान अमीर बहाउद्दीन कबीले का मंजर सामने आता है और आर्तुक साहब, हाइमा खानम और हफ्सा खातून आपस में मिलकर बातें कर रहे होते हैं। फिर आर्तुक साहब कहते हैं, मैं आपकी मर्ज़ का इलाज कर दूंगा, इसके लिए मुझे एक दवाई बनानी होगी हाइमा खानम कहती हैं, ठीक है आर्तुक साहब, आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करिए। फिर अमीर बहाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ बाज़ार का दौरा कर रहे होते हैं और वो ताजिरों को सलाम कह रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं, इस बाज़ार में ताजिरों की कितनी आबादी है। फिर एक सिपाही दौड़ते दौड़ते आता है और उनके खास सिपाही के कान में एक आवाज़
देता है और कहता है इल्बिगे खातून ने आपसे मिलना चाहती हैं हुजूर। अर्तुल अपने बेटे को कोनिया ले जाने की बजाय निकाया ले जाएगा। फिर वो कहता है, अमीर बहाउद्दीन कहते हैं तो वो अगर जो ये बात हमारे सुल्तान को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और वो उन्हें जान से मार देंगे। फिर अमीर बहाउद्दीन कहता है, अर्तुल सरदार के पास जाओ और उनसे कहो कि वो अपने बेटे को कोनिया ले जाएं। फिर हफ्सा खातून अर्तुल सरदार की वालिदा को और हाइमा फिर अमीर बहाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हमें अब काय कबीले पर चढ़ाई करने का वक्त आ गया है। इस बाजार में हर एक को जान से मार दो तुर्क सिपाहियों को। और फिर हम अमीर बहाउद्दीन खाना खाने के लिए रवाना होते हैं तो ड्रेगोस उनके पास आता है और कहता है, हुजूर मैंने आपके लिए लस्सी लाया हूँ। फिर वो उसको अपने बगल बिठाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अर्तुल का सबसे एतमाद वाला इंसान कौन सा है? वो कौन सा है जो अर्तुल के हर एक राज जानता है? फिर ड्रेगोस कहता है, जी हुजूर, वो आर्तुक साहब हैं जो उसके साथ साए की तरह हमेशा लिपटे रहते हैं और वही हैं जो हर एक राज जानते हैं। फिर वो कहते हैं, उनको पकड़ कर लाओ। फिर वो कहते हैं, अभी नहीं, वो यहाँ नहीं, कबीले में है। फिर अमीर बहाउद्दीन कहता है, नहीं, हम कबीले पर हमला करेंगे। ये कहकर वो उसे सोने का थैला देते हैं और जाने लगते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाया करे। शुक्रिया। चलते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम